सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। 100 बात की एक बात में आपका स्वागत है। मैं सुधाकर भट्ट। पिछले कई दिनों से बहुत सारी चीज़ें, बहुत घटनाएं घट रही हैं और सोशल मीडिया पर जैसे ऋतिक धूम करके एक अभी लड़का फेमस हो रहा है। धुरंधर मूवी जो है उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, तब भी वो मूवी ट्रेंडिंग में है, वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें फैल रही हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इन सारे मुद्दों पर, ऐसे छोटे छोटे विषयों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और हमारी कहानी, हमारी फ़िल्म 20 जनवरी को फ्लोर पर जाएगी, सबका बदला लेगा सिनेमा। उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चाएँ करेंगे कि उसमें सारे नए जो कलाकार हैं वो बहुत ही धुरंधर कलाकार हैं। एनएसडी, एसआरसी, एमपीएसडी बहुत सारी जगहों से, संस्थाओं से हैं वो, और सारे नए कलाकार हैं। मतलब नए कलाकार नहीं, काम किया है बट उनको वो फ्रेम, वो उपलब्धि, वो चीज़ नहीं मिली। बट हमारी फ़िल्म से ज़रूर उनको वो एक कमबैक का एक मौका मिलेगा हमारी फ़िल्म से। हमारी फ़िल्म का प्लॉट फुल कॉमेडी है। जो बॉलीवुड, जो कमर्शियल बॉलीवुड, जो यहाँ के जो किंग पिंग हैं उनके ऊपर सटायर है हमारा। ये जो कॉरपोरेट जगत जिन्होंने बॉलीवुड को तहस नहस कर दिया, और इस जो छोटी छोटी फिल्मों का एक यहाँ पर एक महत्व था, उनका जिस्ट खा लिया इन लोगों ने, उसको ख़त्म कर दिया ये जो कॉरपोरेट वाले लोग हैं। तो आज इन्हीं सारे विषयों पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और अभी हमारी फिल्म जो रफ्तार पकड़ चुकी है, सारी टीम लॉक हो चुकी है, एचओडीज़ जितने भी लॉक हो चुके हैं। कुछ एक दो एक्टर्स और कुछ जूनियर्स एक्टर, कुछ टरकरी, सेकेंडरी, ये सारे एक्टर्स जो हैं अभी वो बचे हुए हैं, उन पर मंथन चल रहा है। क्योंकि वो भी बहुत सारे जो एक फ़िल्म होती है ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी फिल्म के लिए। मेरा मानना है कि आप लीड तो ठीक है आपने कर दिया, लेकिन जो कैरेक्टर होते हैं वो पिलर्स होते हैं। वो फिल्म की जो फीलिंग द ब्लैंक्स वाले चीज़ होता है ना, उसको भरते हैं। उससे फिल्म खूबसूरत लगती है, उससे फिल्म लोगों को आकर्षित लगती है। तो वो सारे कैरेक्टर जो हैं अभी उन पर हमारी मंथन चल रही है, उन पे हंटिंग चल रही है, उन पे हम काम कर रहे हैं, उनको हम सर्च कर रहे हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं, उनको हम ऑडिशन के थ्रू, कैसे भी किसी के थ्रू हम चीज़ें ले रहे हैं, बैकअप में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो चर्चा शुरुआत में हम जो हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ें घट रही हैं। जैसे अभी एक ऋतिक धूम करके एक लड़का फेमस हुआ है, ले बेटा करके जो गाता है। मेरा मानना है कि किसी के निजी जीवन को आप कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे उससे रस निचोड़ते हैं, ये आपको सोशल मीडिया से सीखना चाहिए। पहले रानू मंडल थी, फिर कच्चा बादाम वाला बंदा था, ऐसे बहुत सारे मतलब लोग थे। एक वो वायरल गर्ल जो थी कुंभ वाली, वो थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना, लोगों ने क्या है ना कि इतना ख़राब सिस्टम सोशल मीडिया का बनाना स्टार्ट कर दिया है कि मैं क्या बताऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट फिर आप उनका हाथ छोड़ो मत ना। वो गायब तो हो गया ना, फिर उसी अपने काल खोटरी में चले गए, अंध खोपड़ी में चले गए। उसके बाद से उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको कोई देखा, ना उनसे कोई खबर ली, क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है। जब वो ट्रेंड में थे, जब तक उनसे व्यू आ रहा था, जब तक लोग उनको देख रहे थे, लोगों ने भुनाया, ठीक है ना। एक वो 10 रुपये का ये बिस्किट 10 रुपये वाला कितने का है, ये भी फेमस हो गया। डॉली चाय वाला तो मान लो ठीक है, उसका एक काम है, वो उससे फेमस हुआ, नो डाउट बिल गेट्स ने उसको फेमस कर दिया। बट मेरा मानना है कि जो सोशल मीडिया ऐसे ऐसे लोगों को फेमस करती है, फिर उनका हाथ छोड़ देती है, उनसे रस निचोड़ लेती है, फिर उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है कि कभी आपने सोचने की कोशिश की नहीं। एक बार आप इस चकाचौंध में दिखाने के बाद फिर उनको आप उसी अंधकार में छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। एक बार अगर आप सपने दिखा रहे हैं तो फिर आप उनका हाथ पकड़िए ना यार। आप पर्टिकुलर कुछ समय के लिए उनसे वो चीज़ें, उनका यूज़ करने के बाद फिर उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हो, ये सही नहीं है। सोशल मीडिया मुझे बहुत लगता है कभी कभी निर्दयी होता है, किसी को यूँ फेमस बना देता है और किसी को यूँ ऐसे गायब कर देता है ना कि पूछो। इससे पहले भी अक्षय खन्ना की मूवी आती थी, ठीक है ना। इससे पहले अक्षय खन्ना की मूवी बहुत सारी आई हुई है, दृश्यम देखो, दृश्यम बहुत सारी ऐसे आई है, लेकिन जिसमें लोगों ने नोटिस नहीं किया। और जबकि वो, मुझे मानना है कि धुरंधर से ज़्यादा उसमें एक्टिंग अच्छी हुई है अक्षय खन्ना सर की। क्या करते हैं यार वो, मतलब मेरे फेवरेट हैं। लेकिन नहीं, सोशल मीडिया
क्या है ना उसकी ताकत, मतलब इससे आप लगा सकते हैं कि धुरंधर में वो छोटा सा एक सीन है, ओवरऑल पूरी मूवी में उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है। कहीं भी उनकी एक्टिंग या किसी चीज़ के लिए कमी नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरा मानना है कि वो जो छोटा सा सीन, जो डांस का सीक्वेंस था ना, वहाँ से उनका जो वो म्यूज़िक के साथ जो उनका बूम किया ना, अभी हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही छाए हुए हैं। सेम ऐसे ही बॉबी देओल सर के साथ हुआ था। क्या उससे पहले उन्होंने काम नहीं किया था? आश्रम में उन्होंने जो काम किया था, मैं यकीन मानो ना, उन्होंने अपने लीग से हटकर वो सारी बैरियर को तोड़कर वो काम किया था, अगर उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन नहीं, उनको फेम, उनको फिर से बैकअप कहाँ से मिला, कि बोलते ना, फिर से रीस्टार्ट कहाँ से मिला? रीस्टार्ट मिला उनको एनिमल से। उसमें डायलॉग्स नहीं बोले, इसमें गूंगे थे वो। तो आप समझ रहे ना, वहाँ से उनको रीस्टार्ट मिला। कहने मतलब लाइफ जो है ना, कब चेंजिंग मोड में आ जाए ना, किसी को कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कभी भी डीमोटिवेट मत हो, हमेशा मोटिवेट रहो। जीवन में अपने लिए लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। कभी हार होगी, लेकिन हार के बाद जो एक बार फिर से रिवर्स होता है ना चीज़ें, आप यकीन मानो बड़ा मज़ा आता है जब आप रीस्टार्ट करते हो। ठीक है, तो धुरंधर की बात जो है ना, अभी अक्षय खन्ना सर एकदम लाइट में है, एकदम हाईलाइट हो गए उनको देखे ना, उनको देखने के लिए सोशल मीडिया पे कितने सारे क्रेज चल रहे हैं, कितने ट्रेंड चल रहे हैं, उनके गाने, उनके डांस मूवमेंट। और जबकि उस ताल देखो, अरे ताल देखने के बाद आप, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बंदे ने किया है यार, मतलब इतना बेहतरीन। माय फेवरेट अक्षय खन्ना सर, ऑलवेज लव यू सर। बात करते हैं ध्रुव राठे की। ध्रुव राठे एक ऐसे जर्मन डॉग है, ऐसा लोड़ू है, ऐसा चूतिया है, भूसड़ी वाला है, कुत्ता है। उसको जितनी भी गाली दूँ, मुझे गाली देने से कोई एतराज़ नहीं है। वो साला हरामजादा कहीं दूर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री को बदनाम करता है साला, जबकि है इंडियन। अब वो इंडियन भी नहीं है, ठीक है ना। जबकि रसिया और इंडिया में बहुत ही फ्रेंडशिप है, बहुत ही याराना दोस्ती है, लेकिन वो साला जर्मन शेफर्ड वहाँ बैठा हुआ है लोड़ू, और अपने आप को बहुत ही विद्वान व्यक्ति मानता है और वीडियोस बनाता है। उसमें कुछ यदमुल्ले टाइप के, कुछ कड़झुल्ले टाइप के उसको ऐसे प्रोत्साहन देते हैं, जो लेफ्टिस्ट विंग्स वाले होते हैं वो उसको पुश करते हैं उसकी वीडियोस को। मतलब अभी धुरंधर के बारे में वीडियो बनाया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि चूती के बारे में चर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अपने आप को ज्ञान का सागर बोलता है लड़ू, बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि ये वो घंटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तेरी झांट नहीं जो ने उखाड़ नहीं पाया उसकी तूने। धुरंधर अभी भी ट्रेन कर रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा घंटा साले। हाँ ये है कि साले चूतिया बना कर तो सिर्फ अपने व्यूवर्स कमा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। ध्रुव राठे जैसे लोग ना बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बारे में कभी वीडियो नहीं बनाएंगे, हिंदुओं पे हो रही हिंसा के बारे में कभी कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, मेरा मानना है आप निष्पक्ष रहो। अगर आप एक सोशल मीडिया फेस हो, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। सिर्फ किसी एक पक्ष के बारे में बोलना, ये कहीं ना कहीं फिर वो नैरेटिव सेट करता है ना साले। फिर तुम में फिर अंतर क्या है भाई? हाँ, तुम भी तो घंटा ही हो। हाँ, और धुरंधर के बारे में और इस सरकार के बारे में कितना कुछ उसने वीडियो में बोला है। मुझे लगता है इसको एक बार बुला कर इंडिया में इसे खाने में वो क्या कहते हैं, वो सांटे का तेल लगा कर ना, वो नरकुल वाला जो होता है नहीं, उसके बैठाओ उसको, तब समझ में आएगा। नहीं तो गन्ना छील के उस पर बैठाओ, ठीक है। अब दोस्तों जो मेरा आखिरी मुद्दा है वो है बांग्लादेश। सो कॉल्ड अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग, अबे बहन के लोड़ो चूतियों साले, आपको हर मुद्दे पे बोलना चाहिए। अगर आप एक मुस्लिम के लिए बोल रहे हो तो आपको उतना ही एक हिंदू के लिए बोलना चाहिए। सेकुलर तो यही होता है ना, कि सेकुलर सिर्फ एक ही तबके के लोग होते हैं, और सेकुलर हर बार हिंदू ही क्यों बने पे यार? मुस्लिमों में सेकुलर वाली चीज़ नहीं होती यार। कोई भी बंदा ऐसा जो बड़े ट्रेंड वाला बंदा है, किसी ने अभी बांग्लादेश हिंदू के बारे में कुछ लिखा है बोलो? लेकिन चूतिया जो है ना, अभी कुछ होने लगे गाजा के बारे में तो उनकी गांड फटने लगती है। मैं इंसानियत के खिलाफ नहीं हूँ, इंसानियत हमेशा होनी चाहिए लाइफ में, पहले इंसानियत उसके बाद जात धर्म आना चाहिए। लेकिन ये हर चीज़ में बोलो ना यार, आप सिर्फ कट्टरवादी क्यों बनते हो बे? हाँ, अभी उसको जिंदा जलाया गया, किसी ने कुछ अपना दिया? किसी ने आकर सोशल मीडिया पे जो अपने आप को बहुत ही बड़े सेकुलर समझते हैं, उन्होंने कुछ जवाब दिया? नहीं ना, मुंह में दही जम गई है ना।
मेरा मानना है ऐसे लोग सेकुलर नहीं है, ये सिर्फ इंडिया को खा रहे हैं, अंदर अंदर खोखले बना रहे हैं। इनको तो निकालो इनकी गांड पे लाठी मार के साले। ये सेकुलर वाला जो कीड़ा है तो सेकुलर नहीं होता कुछ भी यार। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। मुझे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता। ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही हिंदुस्तानी तो है हिंदुओं के लिए। मैं अदर कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप निष्पक्ष रहो। आप जब भी किसी भी चीज़ पे चर्चा करते हो तो आप दोनों पक्ष के लिए चर्चा करो, तब तो आप सोशल मीडिया का उपयोग करो। अदरवाइज बहन के लोड़ो कुछ ऐसा पोस्ट मत किया करो। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ मैं देखता हूँ मेरे सर्कल में बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, कभी भी उस फूटी मुंह उस पर कमेंट्स नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हिंदुओं के बारे में। और जैसे कुछ मुस्लिम के बारे में देखो उनका, फिर उनका वॉल, उनका सब कुछ भरा का भरा रह जाएगा। इस साले अपने आप को सेकुलर कहते हैं, चूतिया। मैं ऐसे लोगों की जड़ काटनी चाहिए एक्चुअली में। हिंदू बनते हैं, मैं कभी ये सब करता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं है अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ओवर हो रहा है इन लोगों का। उस पर बोलेंगे और सारी चीज़ों पे इनके मुंह में दही जमा रहेगा, चूतियों पे लेके मेरा मुंह में बंद करके रखे रहेंगे साले। अरे बोलो तो सब पे बोलो ना यार। आप अपने आपको इंटेलेक्चुअल समझते हो, सब पे बोलो ना भाई। इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलेक्चुअल के जो दाता बने फिरते हो ना, सब पे बोलो ना भाई। तब तो समझा लो कि हाँ यार तू बड़ा इंटेलेक्चुअल है, तू बड़ी अच्छी बातें करता है, तू दोनों पे बातें करता है, तू किसी एक तरीके से नहीं। साले उस पर जब आता कोई इस्लामी कोई मुस्लिम वाली चीज़ आती है तो उस पर तो कट्टरता आ जाती है तुम्हारी यहाँ बहन चूतियों लोग। तब उसमें कट्टर मुस्लिम बन जाते हो। हाँ, तब वहाँ पे सेकुलर नहीं बनते हो। कोई भी चीज़ होता है तब कहते हो नहीं यार, नहीं ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ वैसा है। अजी मेरा ये अबे बनना है तो निष्पक्ष रहो, ठीक है ना। नहीं तो झूठी जो अफवाहें फैलाते हो, झूठी पोस्ट करते हो ना कि यार ये भाई घंटा भाई। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। आज ये मुझे वीडियो बनाने का बस यही कि उनके वॉल पे मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कुछ, ऐसा कि हिंदुओं के प्रति कुछ क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं शर्त लगा लूँ, मैं कह रहा हूँ 100% में से 95% मुस्लिम ऐसे जो तो कट्टर होते हैं। मैं मानता हूँ 5% हिंदू होते हैं कट्टर, वो 5% तो हैं यार। इतनी जो घटनाएं हो रही हैं कौन कर रहा है? इतनी जो घटनाएं होती कभी, मैं मानता हूँ हिंदू भी हुए हैं, लेकिन कितनी है, उनकी तादाद कितनी है ना। जो कहते हो कट्टरता भरी है, क्या कट्टरता भरी है? सहिष्णु है भाई, हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं। वो कोई भी चीज़ करने के लिए 10 बार सोचते हैं, किसी की जान लेने के लिए 10 बार सोचते हैं। जब वो एकदम अकूत पर जाता है तब वो कहते हैं नहीं अब करना चाहिए। तब शिवाजी, तब सांबा जी, तब ऐसे लोग पैदा होते हैं। राणा जी ऐसे सब, तब लोग, राणा प्रताप ऐसे लोग पैदा होते हैं। तब हिंदू बहुत सहिष्णु होते हैं भाई। जियो और जीनो दो उस वाले सिद्धांत से चलते हैं वो। लेकिन कट्टरता तुम्हारी गांड के अंदर जो भरा हुआ है, जो कीड़े काटते रहते, कुलबुलाते रहते, वही है साले। वहां के लिए तुम्हारे मुंह में दही जमा रहता है, कुछ बोलते नहीं हो ना। वो इंसान नहीं है। और गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए हाय हाय लौड़ा लहसुन सब कुछ कर रहे थे तुम लोग। तुम्हारे पूरे सोशल मीडिया जो है ना वो पूरा भरा हुआ है उससे। अबे कहाँ चली जाती है तुम्हारी इंटेलेक्चुअल बातें इन सारी चीज़ों पे? सिर्फ घटनाएं उन्हीं के बारे में हो रही है क्या? कभी तुम सोचो ना कि जहाँ 100 मुस्लिम आबादी है वहाँ पे 10 हिंदू ठीक से रह नहीं सकते, वो जी नहीं सकते वहाँ पर। लेकिन जहाँ 100 हिंदू की आबादी है वहाँ 10 मुस्लिम आराम से फल फूल सकते हैं। वो क्यों बे? सोचो, कभी सोचते हो? बुरा भला बोलने के लिए बस बोल दो बस। मेरा ये एक्चुअल में मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बहुत मुझे गुस्सा आ रहा था, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं, घंटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मुझे अनफॉलो कर दो, भाड़ में जाओ साले तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लौड़ा सुअर साले नहीं। अगर बोलना है तो सब पे बोलो, मेरा मानना है बस निष्पक्ष बोलो। मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं जानता हूँ कट्टरता जो है ना सबसे ज़्यादा उनमें भरी होती है। अबे बोलते हो सब पे बोलो ना, अच्छा लगे ना। भाई मेरी आत्मा अंदर से एकदम से बहुत ज़्यादा दुखी है बांग्लादेश की घटना देखकर। और मेरे सर्कल में जितने भी मेरे कटमुल्ले दोस्त हैं, मैं एक्चुअल में मैं चाहता ही नहीं हूँ किसी से संबंध रखना। बस ये सारी चीज़ें देखकर अंदर से गुस्सा आ जाता है कि वो साले उस पर नहीं बोलते हैं कभी, कि उस पर भी कभी खुल के बोले। उन सारे विषयों में बोलो तो यार, सिर्फ अपनी बस ये वो घंटा वो। खैर दोस्तों,
एकजुट रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मेरा यही मानना है, प्यार ही सब कुछ है जीवन में और कुछ भी नहीं है। प्रेम ही है जो चीज़ों को बदल सकता है, हिंसा तो नहीं बदल सकता है। हिंसा सिर्फ सर्वनाश करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और आखिरी मुद्दा जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ, बस आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में मैं बात करना चाहता हूँ, बट मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और उसके चक्कर में उतना मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मुझे अजीत भारती सर बहुत अच्छे लगते हैं, उनके संवाद, उनके शब्द, उनकी बोली, उनका एवरीथिंग, मुझे उनका एनालिसिस एवरीथिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। अजीत भारती सर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ। ये फिल्म मेरा फिनिश हो जाए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। आपकी वो डायलॉग्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं ना जो आप इन्वेंट करते हो ना, वो मैं क्या बताऊँ, मतलब अद्भुत हो आप, अद्भुतास हो। अगर वो रवि किशन जी के अंदाज में कहा जाए, बाबू अद्भुत नहीं तुम अद्भुतास हो, वैसे हैं सर आप। आपसे मिलने की बहुत इच्छा है, मिलूँगा आपसे। आपको मैं फॉलो करता हूँ, आपके सारे पोस्ट देखता हूँ और सारे उस पर मैं हमेशा इन्वॉल्व रहता हूँ। अच्छा लगता है मुझे। आपने जो डंडा करके रखा है ना, वो बहुत अच्छा लगता है लोगों के अंदर। ऐसे आप डंडा करते रहिए, आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, हम भी उन्हीं सपोर्ट में आपके पीछे खड़े हुए हैं। एक आखिरी चर्चा है जो क्रिकेट से है, और ये क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ तो उस पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू मुस्लिम बहुत होता रहता है, वो तो ठीक है। मेरा मानना है यार कि बुमराह और मोहम्मद शमी के जाने के बाद ना, मुझे लगता है यार चीज़ें थोड़ी सी कम सी हो जाएगी। बुमराह तो है, लेकिन अभी मुझे लगता है मोहम्मद शमी और सिराज ये अपने मेन बॉलर होने चाहिए। उन्होंने बहुत टाइम दिया और वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या सिस्टम में हो रहा है, मुझे नहीं पता। अभी जो T20 का स्क्वाड की जो घोषणा हुई है अच्छी है, पेपर पे बहुत तगड़े दिख रहे हैं। और रवि किशन कह रहा हूँ, किशन का आना, टीम में वापसी अच्छी है। शुभमन गिल के लिए थोड़ा सा मैं करूँगा, लेकिन जजमेंट जो हुआ है वो अच्छा हुआ, निर्णय अच्छा हुआ है। आप खेल नहीं रहे तो आप दूसरों को मौका तो देना पड़ेगा ना। आप हमेशा फेवरेट तो नहीं बन के जा सकते हो। फेवरेट मेरा भी है, खेलता है तो मैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। बट ठीक है, निकाला है, इसमें कोई बुराई नहीं। इवन सूर्य यादव को भी निकालता तो भी कोई बुराई नहीं थी। भाई नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बेंच पे बहुत लोग हैं, समझ लो ना। 140 करोड़ 150 करोड़ जनता है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए ना। बट ठीक है, निर्णय जो लिया है वो भी अच्छा ही है। टीम अच्छी है और कागज़ पे भी टीम अच्छी है और नीचे भी टीम अच्छी है। और कुछ एक दो को और इसमें ऐड करना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे मानना है कि KL राहुल को तीनों प्लेटफॉर्म पे खिलाना चाहिए, तीनों फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, T20, वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। अब मुझे लगता है तीनों फॉर्मेट का उसको कैप्टन बना देना चाहिए। हार्दिक पांड्या के आने से T20 टीम जो है थोड़ा सा एकदम मजबूत हो गया। जो ऑलराउंडर के एक था वो मजबूत हो गया। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्यों नहीं खेल रहा है, वनडे क्यों नहीं खेल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसका, क्या इंजरी है, आई डोंट नो। बट वो लाजवाब प्लेयर है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उसको खेलना चाहिए। वो उसको आने से टीम में ना एक कहते हैं ना कि वो स्पार्क आ जाता है उसके अंदर, तो है तो कुछ उसका एटीट्यूड। आई लाइक एटीट्यूड, उसका खतरनाक एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। टीम अच्छी है और सुनने में आ रहा है कि वनडे से भी शुभमन गिल को ड्रॉप करेंगे। करना चाहिए, खेलो भाई, रणजी खेलो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलो, सब उस पर प्रूव करो, तुम भी करो। ऐसा तो है नहीं कि तुम कहीं किसी राजनेता या मंत्री कोई ऐसा अलग से तुम लेकर आए हो, नहीं। सबके लिए एक ही बेस होना चाहिए। और सिराज के साथ साथ सरफराज को मौका क्यों नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो। अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेलता है, क्यों नहीं मौका मिल रहा है, क्या मजबूरियां हैं सिलेक्टर की, क्या सारी चीज़ें हैं वो जाने। जाहिर सी बात है, बेंच पे 2000 लोग बैठे हैं और उसमें सेलेक्ट करना है 15 लोग, गाना तो फटी होती है, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। जीजी अच्छा कर रहे हैं, कुछ निर्णय मुझे अच्छा नहीं लगता जीजी का, यानी गौतम गंभीर सर का। बाकी एग्रेशन अच्छा है। मेरा मानना है थोड़ा सा फ्रीली खेले दो, बच्चों को थोड़ा डोमिनेट करने दो। आप ठीक है, आप कोच हो, कोच की तरह रहो, आप कैप्टन मत बनो। टीम अच्छी है, टीम अच्छा है। शिवम दुबे इस वाले वर्ल्ड कप में भी देखना, मेरा ऐसा मानना है। शिवम दुबे एक अलग ही हिडन निकलेगा, वो टैलेंट जो है ना वो अलग निकलेगा। वो कुछ ऐसा करेगा ना जो किसी को यकीन भी नहीं होगा। शिवम दुबे, मुझे ऐसा मानना है। और इवन अगर रिंकू सिंह को मौका मिलता है तो ये भाई एक
कहते हैं ना कि वो एक चमकता हुआ ना वो चीज़ साबित होगा। बाकी टीम बहुत संतुलित है। अर्शदीप हमारा प्राइम कहते हैं ना मेन बॉलर है, बुमराह, ये सब बड़े अच्छे हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो 100 बात की एक बात, नो बकवास।